प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 9.3 सर्कल क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो क्वेश्चन छोटे से रह गए हैं और इसी के साथ हमारा आज के चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सारी वीडियोज आपको जो है प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे आप लोगों को NCERT CBSE दोनों मीडियम की जो है सारी वीडियोज कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक सब अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों और कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दे दें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स है बच्चों, ABC और ADC। ठीक है, जिनका जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, कॉमन है AC। तो एक सर्कल के अंदर है, हमें प्रूव करना है कि एंगल CAD इक्वल है एंगल CBD के। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, सर्कल बना दिया और सर्कल के अंदर राइट ट्रायंगल्स कब होता है बच्चों, जब हमारा सेमी सर्कल में ट्रायंगल बने होंगे, यानी कि जो हमारा हाइपोटेनस है वो इस सर्कल का क्या होगा बच्चों, डायमीटर होगा। ठीक है, डायमीटर क्यों होगा, क्योंकि सेमी सर्कल में ही एंगल के 90 डिग्री के बनते हैं, जितने भी एंगल बनेंगे सारे 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2 राइट ट्रायंगल्स की आवश्यकता है। तो बना देते हैं, पहला क्या है ABC और जो हाइपोटेनस है कॉमन हाइपोटेनस वो है AC, यानी ये हो गया हमारा AC। ठीक है बच्चों, और ट्रायंगल का नाम क्या है ABC। तो A ये है, C ये हो गया, हमें B पॉइंट की जरूरत है तो यहाँ पे हम बना देंगे B। ठीक है साथियों, और ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC, जिसमें B क्या है 90 डिग्री है क्योंकि AC हाइपोटेनस है। इसी तरह हमारा दूसरा ट्रायंगल है ADC, यानी C है, A है, D कहीं पे भी बना दीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ D पॉइंट, तो ये हमारा दूसरा ट्रायंगल हो गया ADC। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया बच्चों, 2 राइट ट्रायंगल्स बना दिए। ठीक है, जिसके ये वाले एंगल कितने हैं 90 डिग्री है, और जो ये हाइपोटेनस है ये हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल में हो गया। ठीक है, सेमी सर्कल में ही हमेशा क्या होता है, राइट ट्रायंगल्स बनते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल CAD यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल है, CBD। तो C ये हो गया, B ये हो गया, D ये हो गया, यानी कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BD को ज्वाइन करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो हमने एक्स्ट्रा क्या किया, इसमें BD ज्वाइन किया, जो हमारा हो जाएगा कंस्ट्रक्शंस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ वाला क्वेश्चन है इसलिए इसमें लिखना जरूरी है गिवन। गिवन क्या है बच्चों, 2 राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, 2 राइट ट्रायंगल्स कौन से हैं, ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, AC क्या है, कॉमन हाइपोटेनस है। ओके, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि एंगल CAD इक्वल है बच्चों किसके, एंगल CBD, यानी इस एंगल के। ठीक है, CBD, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो हमारे पास अगर कॉर्ड, ठीक है, CD कॉर्ड से, तो किसी भी कॉर्ड से सर्कल के सेम सेगमेंट में अगर कोई इतने भी एंगल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कॉर्ड CD के लिए हमारे पास जो ये कोण और ये कोण
ठीक है, ये क्या है, सेम सेगमेंट में। तो ये दोनों कोण क्या होंगे बच्चों, दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ में देखिए क्या लिखेंगे हम, कॉर्ड्स सी डी फॉर कॉर्ड सी डी कॉर्ड्स के लिए देखिए हमारे पास सेम सेगमेंट है। ठीक है, क्या है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, जो हमें प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, लेकिन उसका रीजन आगे लिख देंगे हम, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट क्या होते हैं, जितने भी एंगल्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, जितने भी सेम सेगमेंट्स में जितने भी एंगल्स होंगे, यहाँ पे और भी एंगल्स बना सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि इसी कॉर्ड से होना चाहिए। ठीक है, सेम कॉर्ड से सेम सेगमेंट पे जो है क्या होता है बच्चों, जितने भी एंगल्स होंगे सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना। तो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, कितना छोटा सा सवाल है देखिए, और आगे लिख देंगे हेंस प्रूव। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां से कर देते हैं शुरू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, प्रूव डेट एक साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। मतलब हमने ये प्रूव करना, हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है और वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। प्रूव करना है बच्चों। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम कब बनता है, जब एक सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देते हैं। सर्कल ठीक से नहीं बना है, आप लोग ठीक से बनाना। ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए हाथ इधर उधर हो जाते हैं। ओके बच्चों, इसका हमारा सेंटर हो गया। और क्या कह रहा है, साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी डी। ओके बच्चों, अब देखिए क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, क्या है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, इस शॉर्टकट नाम लिख दिया मैंने। अगर ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक है, टू प्रूव क्या करना है, पूरा डिटेल से लिखना है। प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के लिए क्या विशेषता होते हैं, एक तो क्या होना चाहिए बच्चों, पैरेललोग्राम होता है जो कि हमें गिवन है। और उसके लिए नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि हमारा इस कोई सा भी एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना होगा। कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो कोई सा भी एंगल हम 90 डिग्री प्रूव करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से, स्टार्ट प्रूव। देखिए बच्चों, हमारे पास ए बी सी डी इज टू कंडीशन हमें गिवन है। एक तो साइक्लिक है, दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हम ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो उस पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों कि हमारे जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी डी बी के इक्वल होगा और ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देन सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, वो इसका रीजन लिख देंगे आगे बच्चों। रीजन लिखना जरूरी है। ठीक है, कि क्या रीजन है, तो रीजन ये है, अपोजिट
एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो बच्चों, हमारे पास क्या है कि ए बी सी डी साइक्लिक है, और साइक्लिक क्या विशेषता होती है, साइक्लिक में होता है बच्चों जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका जो टोटल सम होता है वो होता है 180। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ए बी सी डी इज साइक्लिक, देयरफॉर अगर साइक्लिक है तो क्या होगा हमारे पास, देखो कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, एंगल्स आप लोग पूरा लिखेंगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ए साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, ठीक, ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका ये रीजन लिख दिया बच्चों। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम, ठीक है, इसे क्या निष्कर्ष निकला, देखो एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो यहाँ पे हम एंगल ए के स्थान पे क्या रख सकते हैं, सी रख सकते हैं। ठीक है, या सी के स्थान पर ए पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए एंगल ए प्लस सी के इन प्लेस ऑफ सी पुट ए, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए यानी ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा इम्प्लाइज एट 180/2। टू क्योंकि इधर क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ओके, 2 से हम 180 को कैंसिल करेंगे तो ये होता है बच्चों 90 टाइम्स, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई सभी एक एंगल हमने क्या करते हैं 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो आगे एक लाइन में लिखेंगे हम, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। तो इसी के साथ एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे बच्चों। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।